फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हाजी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में आप सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स इस समय हमारी सीरीज चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रेमेडीज के ऊपर, जिसमें से कि 8 ग्रुप रेमेडीज और 6 इलेक्ट्रिसिटी हैं। हम उसके ऊपर कंटिन्यू बात कर रहे हैं, जिसमें से कि हमने 6 ग्रुप के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। आज हम बात S10 के ऊपर S9 तक हम वीडियो बना चुके हैं, यानी S1 से S9 तक का इस ग्रुप की जो रेमेडीज हैं उसके ऊपर वीडियो बन चुका है। आज हम बात कर रहे थे S10 यानी स्क्रोफ्लोक्सोटिन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। उसके पहले हम रेमेडी के ऊपर बात करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर पहुँचाइए फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे S10 के ऊपर। तो S10 में कुल 15 मेडिसिनल प्लांट हैं जो कि वर्ल्ड क्लास के अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट हर रेमेडीज हैं, हर मेडिसिनल प्लांट हैं फ्रेंड्स। इसके जो प्लांट हैं वो सब बहुत ही अच्छे औषधीय गुण को, यानी कि मेडिसिनल फैक्टर्स जो उनके अंदर है, मेडिसिनल बेनिफिट्स जो उसके अंदर है, वो सब अपने अंदर समाहित किए हुए हैं और काफ़ी हाई लेवल के मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। तो हम फ्रेंड्स आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, एक एक विषय के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानते हैं कि जो 15 मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं। अंत में हम थेरापेटिकली ये मेडिसिन किन किन केसेस में यूज होती है हम उसके ऊपर बात करेंगे, और कैसे यूज करना है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले कोक्लेरिया ऑफिसिनलिस, हम बाद में कितना परसेंटेज है वो भी हम बता देंगे, लेकिन हम पहले सब मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बात कर लें डायरेक्टली। बाकी S1 से S9 तक डिटेल में दिया है। तो कोक्लेरिया ऑफिसिनलिस फ्रेंड्स एक ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स है जिसमें विटामिन C बहुत अच्छा पाया जाता है। यह रेमेडी अर्थराइटिस का रोगी हो, जो भी अर्थराइटिस के 2-3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक स्टिफनेस रहता है, एक में घुटने के बीच में लिगामेंट्स टूट जाते हैं, या कि रैप्चर्ड हो जाते हैं, या कि उसमें टाइटनेस आ जाता है, ऐसे केस हो, या कि जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई भी अगर ऐसा केस है फ्रेंड्स, या कि साइटिका के लक्षण हो, तो भी ये रेमेडी वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है और बहुत ही बेहतरीन ये कार्य करती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे जो स्टमक है, स्टमक में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके ऊपर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे हाइड्रास्टिस कैंड्रोसिस। हाइड्रास्टिस फ्रेंड्स एंटी कैथरल होता है, जो कि दिमाग से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो डिसीजेस होती हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। एंटीसेप्टिक रेमेडी होती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी संक्रमण होता है, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छी काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ इस रेमेडी में आरटीआई इन्फेक्शन के लिए, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट्स के लिए, यानी कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारे ट्रैकिया जो श्वास नली होती है उन के ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया हो, कोई भी अनवांटेड सिस्ट अगर ग्रोथ कर रही हो, तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर देती है हाइड्रास्टिस का। इसके साथ साथ ये लैक्टेटिव जो, यानी कि जो मिल्क से संबंधित होने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्यूरल कैविटीज होती है लंग्स की, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करने वाली ये रेमेडी है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो आर्गन्स होते हैं बचा के रखती है, यानी उसका जो फंक्शन है उसको मेंटेन करके रखती है। जैसे हमारा लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गया। हमारे जैसे हार्ट्स में आप अक्सर देखें फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट है उसमें से एक समस्या अक्सर आ जाती है कि उसके बीपी का कम ज़्यादा होना, या क्लॉटिंग होना, या कि ऐसा कहा जाए कि लोगों को पल्पेशन में प्रॉब्लम आना। अगर ऐसी समस्या है तो ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ जो अगली रेमेडी है वो है नास्ट्रोटिकम ऑफिसिनलिस। इसमें न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और लिपिड्स, सभी प्रोफाइल्स जो अपनी होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि बायोकेमिकल रूप से ये हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन करता है। इसमें से विटामिन C की भी मात्रा होती है, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी का भी एक अच्छी सोर्स है ये रेमेडी। तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे स्क्रोफलोरिया नोडोसा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, लिम्फेटिक इन्फेक्शन के लिए, यानी जो हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे, यानी जहाँ पे WBC की स्टोरेज फंक्शंस होता है उसको ये मेंटेन करती है। जैसे हमारे गला हो गया,
गया, नाक हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया। इस तरीके से जहाँ-जहाँ भी मेन हमारी इम्यूनिटी फंक्शन काम करती है, हमारे लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा कार्य करने वाली वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। स्किन के लिए एनीमिया अगर किसी को हो जाए, और सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, ये हमारे सेक्स हार्मोन को, मेल और फीमेल दोनों सेक्स हार्मोन को, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, उसको भी ये रेगुलेट करती है, उसको भी इम्प्रूव करके रखने वाली एक अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ-साथ अगली जो रेमेडी है वो है टुसिलागोफार्फारा। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है, एंटी अस्थमेटिक भी होती है। इसके साथ-साथ कफ की समस्या होती है, लोगों को ड्राई कफ आता है, कुकुर खांसी आती है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स ऐसी खांसी आती है जिसमें बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, ड्राई कफ निकलता है, सफ़ेद कलर का, और कई बार ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है आपके, जैसे आप स्प्रिट करते हैं, थूकते हैं, तो उसके साथ-साथ अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे। अगली रेमेडी है जिसको अपन बोलते हैं बर्नौलिया ऑफिसिनालिस। ये रेमेडी हमारे आपके ब्लड इन्फेक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा हम बता देना चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक फिर कट जाएगा, जो हमको अभी अभी याद हो गया। ये जो रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मनुष्य के ऊपर ही काम करती हैं। यह रेमेडी प्लांट किंगडम की है, और हर प्लांट वो सिर्फ सभी लिविंग्स सेल्स के ऊपर काम करते हैं, सभी जीवधारियों के ऊपर वो काम करते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको किसी भी जीवधारी के अंदर देखने को मिले, किसी भी प्राणी के देखने को मिले, वो चाहे आपके कोई भी एनिमल्स हो फ्रेंड्स, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, खरगोश है, बकरी है, अगर उनमें आपको ये लक्षण जो भी हम रेमेडीज बताते हैं, आप उनको भी देंगे, वो भी ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि सब प्लांट किंगडम की, वो भी हेल्दी प्लांट किंगडम की, नॉन पॉइजनिंग प्लांट किंगडम की बनाई हुई रेमेडीज हैं, और कहीं ना कहीं वो एनिमल्स इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर भी काम करेगी और हमारे आपके ऊपर भी यह रेमेडी काम करती है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी एनिमल्स के कोई भी डिसीज है और सिम्टम्स समझ में आ रहा है, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। बाकी ये दवा फ़ायदा ही करेंगी, किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं करेंगी। बाकी जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको ज़रूर दिखा दें, क्योंकि आप डायरेक्ट रिस्क अपने ऊपर ना लें। बाकी आप अगर देंगे तो ठीक हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे केस हमने ठीक किए हैं एनिमल्स के ऊपर, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है। हमारे घर में खुद एक भैंस को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक हुआ करती थी, बार बार हुआ करती थी। उसको हमने नक्स भूमिका के मदर टिंचर को 2 ढक्कन उसमें करीब 1 गिलास पानी में मिला के पिला दिया। उसके बाद से उसको आज तक कभी भी ये समस्या नहीं हुई थी फ्रेंड्स। तो हम लोग पॉइंट पे अपने आते हैं। तो ये भी बर्नौलिया ऑफिसिनालिस, यस, कम बैक टू पॉइंट, स्वेटिंग के ऊपर काम करती है। जैसे बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, गंदगी रहती है, इंटॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बनता है, उस कंडीशन में ये हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, उसको फिल्टर करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और बहुत अच्छा काम करती है। इचिंग, जब ब्लड इन्फेक्शन होता है तो खुजली भी होती है, बहुत ज़्यादा चकत्ते निकलते हैं, एलर्जी जैसा लगता है, ऐसे केसेस के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। जैसे हाइड्रोकोटाइल स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, कांडुरागो, कैलेंडुला, इसी प्रकार से सल्फर जैसे हो गई, उसी प्रकार से ये भी रेमेडी बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ स्किन के ऊपर, फंगल इन्फेक्शन के ऊपर, वार्म्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर वार्म्स के कोई भी लक्षण हैं, उसके लिए वर्वन और वर्ड 2 में जो भी सिम्टम्स मिले, आप उस रेमेडी को यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, अपने अनुभव के आधार पर। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो इसमें से अगली रेमेडीज़ हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें बर्वेरिस वल्गेरिस अगली रेमेडी है फ्रेंड्स। बर्वेरिस वल्गेरिस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी के नाम से जानी जाती है। हार्ट का जो फंक्शन वीक हो रहा हो, सांस बार बार फूल रही हो, थोड़ा सा भी आप चल रहे हो तो आपको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगती है, बोल नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से शरीर कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, ऐसे केसेस के लिए बर्वेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, हमारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत अच्छा मेंटेन करके चलने वाली रेमेडी है, हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती है। दूसरा चीज़, ये यूटीआई से आरटीआई तक काम करने वाली रेमेडी है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ये ख़त्म करती है, और अपने जो
लंग्स है उसके ऊपर भी ये काम करने वाली रेमेडी है, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों के ऊपर काम करती है। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा थेराप्यूटिकली जो रिजल्ट देखने को मिला है वो है पेशाब से संबंधित समस्याएं। कभी भी किडनी में स्टोन हो जाए तो बल्वेरिस वल्गेरिस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे पेशाब में जलन हो, दर्द हो, पेशाब करते समय दर्द हो, पहले दर्द हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन पेशाब करने के बाद अगर दर्द हो तो सरसा फरीला भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स। उस सिम्टम्स के आधार पर इसको दिया जाता है। अब अगली रेमेडी है फ्रेंड्स, वो रेमेडी है इराथेरिया सेंट्रोरियम। यह रेमेडी फ्रेंड्स हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे लंग्स के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है, हार्ट के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये हमारी जो वेगस नर्व्स होती हैं, जो ब्लड को सप्लाई करने वाली नर्व्स होती हैं, जो पहुंचाती हैं और वहाँ पे एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऐसे नर्व्स के ऊपर यानी कि जो वेगस नर्व्स होती हैं उसके ऊपर स्पेशली काम करने वाली रेमेडी है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, डाइजेस्टिव जूस को मेंटेन करती है। उसका जो एसिड और एल्कलाइन यानी कि दो फॉर्म होता है, एसिडिक और एल्कलाइनिंग, उसको ये मेंटेन करती है, उसको बैलेंस करती है कि यह एसिड या एल्कलाइन दोनों में से कोई भी ज़्यादा या कम ना होने पाए। अगली जो रेमेडी है फ्रेंड्स वो है सेट्रारिका आइसलैंडिका। यह रेमेडी डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर के ऊपर काम करती है, स्टमक वार्म्स को भी ठीक करती है, इंटेस्टाइन के ऊपर काम करती है, इसके साथ साथ लंग्स के ऊपर काम करती है, हमारे ब्रेन नर्व्स के ऊपर भी काम करती है और हमारे डाइजेस्टिव जूस को इस सेक्रेशन करती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है, यानी कि बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यह रेमेडी है फ्रेंड्स। अगली रेमेडी है सिनकोना कैलिसाया। यह रेमेडी लीवर में होने वाले इन्फेक्शन, स्पेशली लीवर में होने वाले इन्फेक्शन को, जैसे लोगों को टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाती है, पैरासाइट्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसके साथ साथ कई तरह की और भी ज्वर हैं जो काले ज्वर के भी नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसी भी बुखार को ये ठीक करती है, जो एक दिन के अंतर में बुखार आती है उसको भी ठीक करती है। दूसरा चीज़, वायरस इन्फेक्शन के लिए, वायरस के लिए इससे अच्छी शायद अभी इस प्लांट किंगडम में कोई दवा ना हो, ऐसा पढ़ने जो हमने पढ़ा ऐसा जानकारी मिली कि सिनकोना बहुत अच्छा दवा होती है वायरस के लिए। इसी को क्विनोइन के भी नाम से लोग जानते हैं। ये मलेरिया के ऊपर भी काम करती है और वायरस इन्फेक्शन के ऊपर भी काम करती है, यानी वायरस और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन के ऊपर ये काम करती है फ्रेंड्स। अगला है सिनकोना सक्री रुआ। सेम रेमेडी ये भी है, बस इसमें से जो हाई फीवर है, फीवर के ऊपर भी ये काम करने वाली रेमेडी है, जिसमें से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। फिर फ्रेंड्स, अगली जो रेमेडी है वो है सैलिक्स एल्वा। सैलिक्स एल्वा एक बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, यानी आर्गन्स रेमेडी के नाम से अगर इसको हम कहते हैं तो भी अतिशयोक्त नहीं होगी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला है। जिस प्रकार से स्माइलक्स मेडिका काम करती है उसी प्रकार से यह रेमेडी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है फ्रेंड्स। अगला है संबुकस नियाग्रा। ये बेरीज है, बेरी एक प्रकार की फॉरेन बेरी है। इसकी जो विशेषता है वो हाई एंटीऑक्सीडेंट, सर्दी जुकाम हो, कफ बन गया हो, कफ नहीं निकल रहा हो, ऐसा लगा हो कफ फंस गया हो, ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, कॉलरा की शिकायत हो गई हो, लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया, उसके ऊपर बहुत अच्छा ये काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे फ्रेंड्स हमने अभी पूरे 15 रेमेडी के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट लाइट में बात किया है। बाकी अगर एक मेडिसिनल प्लांट के ऊपर बात किया जाए तो करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन हमने पॉइंट टू पॉइंट बात किया है जिससे कि कम समय में आपको पूरा नॉलेज हो सके और आप इसको आसानी से सीख सकें और इसका लाभ मिल सके फ्रेंड्स। तो आइए हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें से 15 रेमेडी हैं, सभी रेमेडी 10-10 के रेशियो से हैं, लेकिन 2 रेमेडी ऐसी हैं जो 20-20 के रेशियो से इसमें डाली गई हैं। इसका रेशियो क्या है हमने पुराने वीडियो में बताया है। जैसे भाग ले लिया जाए, जिससे मान लीजिए कि आपके पास ये 100-100 ग्राम सभी मेडिसिन का लिक्विड है,
अब आप 10-10 ग्राम उसमें से 100 ग्राम में से 10-10 ग्राम आप ले लीजिए और 2 ऐसी रेमेडी है जिससे 20 ग्राम ले लीजिए, तो उतना भाग हो गया। फिर सभी को मिला के अच्छे से स्टोक दें करीब 100 टाइम जो कि मशीन से ही संभव है, तो उसके माध्यम से दिया जाता है, तो एक रेमेडी बन के निकलती है जिसका नाम है एस्टेम। ऐसे सभी रेमेडी बनती है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करें। जैसा कि इसमें हमने बताया कि यह रेमेडी में से 15 में से सभी 10-10 की रेशियो से मिली हैं। सिर्फ 2 रेमेडी संब्यूकस नियाग्रा और स्क्रोफलोरिया नोडोसा, ये 2 रेमेडी 20 भाग में हैं, बाकी सभी रेमेडीज 10-10 भाग में है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि ये किस डिसीज में काम करती है और कैसे इसको यूज करना है। फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, ये जो सबसे ज़्यादा काम करने वाली जो थेरापेटिकली, ये पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो ब्लड सप्लाई करने वाली हमारी नर्व्स होती हैं, जो एक्सचेंज करती हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, जिसको अपन वेगस नर्व्स के भी नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ये एंटी इमेट्रिक भी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अभी हमने कई बार हमने लीवर के ऊपर बात किया कि लीवर के ऊपर काम करती है, पाचन के ऊपर काम करती हैं ये रेमेडी, यानी ये एंटी इमेटिक, यानी कि जो लोगों को बार बार उकाई आती है, बार बार थूकने की इच्छा होती है, उल्टी करने की इच्छा होता है, ऐसे केसेस के लिए यह रेमेडी वर्ल्ड क्लास की रेमेडी है। बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है फ्रेंड्स। आप इसको अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो तो जरूर दे सकते हैं। इसके लिए डिसेंट्री, डायरिया, यानी कुल मिला के हमारे लंग्स के ऊपर, पाचन के ऊपर स्पेशली काम करने वाली रेमेडी है। बाकी तो हमने एक एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे हम उसके ऊपर अब बता दें। फ्रेंड्स, D3 डाइल्यूशन आप लीजिए। बहुत सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कतें ना हो, आप आसानी से इन मेडिसिन को, इस रेमेडीज को इस्तेमाल कर सकें फ्रेंड्स। D3 डाइल्यूशन लीजिए। 100 ml का आप अशुद्ध जल ले लीजिए, यानी डिस्टिलेट वाटर लीजिए, यानी उसी को अशुद्ध जल हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में डिस्टिलेट वाटर। तो यानी कि जिसमें से मिनरल्स या अदर पार्ट को निकाल दिया जाता है, मशीनरी सिस्टम से इसको बनाया जाता है। तो यानी कि वर्षा के जल के समान एक प्रकार का होता है। अगर नहीं है तो आप शुद्ध पानी लीजिए, जो वर्षा का जल हो उसको भी ले सकते हैं, वो भी डिस्टिल वाटर के समान होता है। या कि फिर आप आरओ का पानी ले लें, जो कि एक प्रकार से डिस्टिल वाटर ही हो जाता है, लेकिन उसको एक बार बॉयल कर दें। बॉयल करने के बाद नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसको आप रख लें और उसी 100 ml पानी में करीब 5 से 10 बूंद D3 डाइल्यूशन को आप डालिए और उसको 100 स्टॉक दीजिए। 100 डाइल्यूशन क्या है फ्रेंड्स, जैसे पहले मदर टिंचर बनता है, फिर एक भाग क्या होना चाहिए, दवा होना चाहिए, 9 भाग वाटर होना चाहिए, रेक्टिफाइड अल्कोहल होना चाहिए। उसमें डाल के उसको आप स्टॉक मार लीजिए, कितना 50 से 100 जितना भी आप कर सकें, तो वो क्या बनेगा, D1 बनेगा। फिर उससे एक भाग लीजिए दवा को और 9 भाग रेक्टिफाइड अल्कोहल या डिस्टिलेट वाटर लीजिए और बनाइए, तो आपका D2 बनेगा। इसी तरीके से D3 और आप बनाते चले जाएँ। उसके बाद फिर पोटेंसी बनाई जाती है फ्रेंड्स, जो D3 डाइल्यूशन के बाद शुरू होती है, जिसमें से कि 47 या 49 का रेशियो होता है, जिसमें से कि 49 भाग क्या होता है, रेक्टिफाइड अल्कोहल या आपका डिस्टिलेट वाटर और 1 भाग मेडिसिन होती है। उसको फिर स्टॉक करके इस तरीके से वो फिर पोटेंसाइज हो जाती है। तो फिर इस तरीके से आप 30, 1 m, 2 m और जितना आप चाहें 50 m, जितना चाहें आप बना सकते हैं, जैसा जैसा आपको ज़रूरत हो। लेकिन वो आपको नहीं करना है, आपको D3 आप ले लीजिए, उसमें से उसको 5 से 10 बूंद डालिए। अगर केस क्रॉनिक है तो 2 से 5 बूंद तक ही डालिए। अगर केस एक्यूट है, एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट मीन्स जो तत्काल का हो, क्रॉनिक मतलब जो बहुत दिनों से हो, उसके ऊपर। तो क्रॉनिक केस में कितना क्या करना है फ्रेंड्स, कम बूंद डालना है, उसके बाद 50 से 100 स्टॉक देना है। लेकिन जो क्रिटिकल केसेस हैं, यानी कि जो क्रॉनिक केसेस हैं, उसमें आपको पीने का तरीका क्या है कि एक बोतल में डालिए, 1 लीटर पानी में बनी हुई दवा को आप डालिए और 50 से 100 स्टॉक दीजिए और उसको दिन में 1-1 घंटे, आधा-आधा घंटे में, या कि जब प्यास लगे तो उसी को पीते रहिए। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स एक्यूट में। एक्यूट में करीब 10 से 15 बूंद भी, 20 बूंद भी आप डाल सकते हैं और 1 लीटर पानी में, और फिर उसके बाद उसको 50 से 100 स्टॉक दीजिए और उसको भी पीते रहिए। इस तरीके से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि किसी चीज़ को हमारी शरीर लिक्विड फॉर्म को आसानी से अब्जॉर्ब कर पाती है और हमारे पूरे नर्व्स में चले जाते हैं। दवा लेने का तरीका फ्रेंड्स हमेशा खाली पेट होना चाहिए, यानी कि खाली पेट आसानी से हमारे इंटेस्टाइन्स को अब्जॉर्ब करती हैं और हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट तक पहुँच जाती है। लेकिन हम खाना खाए रहते हैं तो उस पाचन प्रक्रिया में बहुत सारी दवाएँ या कि उसका फंक्शन वीक हो जाता है, या हमारी शरीर को उपचार उतने अच्छे से नहीं कर पाते फ्रेंड्स।
इसीलिए हमेशा दवापान खाली पेट इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसके साथ-साथ इस दवा को और भी लेने के तरीके हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके डॉक्टर साहब को बताएँगे, आपके एक्सपर्ट बताएँगे, या कि जैसा आपका केस रहेगा, जैसा कंडीशन रही, उसके हिसाब से भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं इस टर्म रेमेडी में बहुत अच्छे तरीके से हमने नेचुरल तरीके से बात करने का प्रयास किया है, जिससे कि जो हमारे सेंटेंस भी हैं वो भी ज़्यादा मेडिकल टर्म्स वाले ना हों। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से बात करने का प्रयास किया है। अगर कोई गलतियाँ होंगी तो मुझे इंडिकेट कीजिएगा, जिससे हम भी उसमें सुधार कर सकें, सीख सकें। और निश्चित तौर पे फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि जीवन भर उससे गलतियाँ होती हैं और उस गलतियों को सुधारता जाता है और उसको बहुत सारी जानकारियाँ होती चली जाती है फ्रेंड्स। तो अनुमति दीजिए, हम मिलेंगे अब S11 के साथ। तब तक के लिए